गुड इवनिंग सर। वर्मा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और वर्मा जी सुनाए यार, तो क्या हाल चाल है? सही है। सब मस्त है। तो आज सर टीचिंग भी करते हैं या कहीं पीएचडी कर रहे हैं? मुझे याद है। नहीं सर, पीएचडी नहीं कर, मैं मेरी एमएससी 2018 में क्वालिफाई, तो मेरा गेट क्वालिफाई हुआ है। जी। नेट अभी तक निकला नहीं है सर। अच्छा, नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, गेट है। चलो, गेट तो बहुत सफिशिएंट है। एमटेक करने का मूड बना रहे हैं क्या? सर एमटेक करने का मूड नहीं है, बस जॉब लेना है। सही कह रहे हैं। हमारे हमारे यहाँ भी फिजिक्स से एक लोग पहले गेट क्वालिफाई किया था उन्होंने, फिर फिजिक्स में जी। एमएससी थे फिर उन्होंने वहाँ पर एमटेक करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली वो जो है पीजीटी भी फिर क्वालिफाई करके अभी आए हैं जल्दी, लास्ट ईयर वाले एग्जाम में आए जी। हैं। लगे रहते हैं लोग भाई। मैंने सर रेडियो एक्टिविटी की आपको शायद पीडीएफ भेजी थी आज, जहाँ तक याद है मुझे। हाँ सर। भेजी थी, याद देखी थी सर आपने? नहीं है बताया जी देखिए सर। सर। आपने उसे कुछ नजर दौड़ाई या नहीं दौड़ाई? अभी नजर दौड़ाई नहीं दौड़ाई? दौड़ाए हैं सर, उसमें जिसमें पहली पीडीएफ जो शायद एक पेज की थी, हाँ उसके हाँ। क्वेश्चन किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए ठीक है, मैं सर क्वेश्चन 4 आपके सामने रख रहा हूँ। आज रेडियो एक्टिविटी को विराम दूंगा, तो जरा ये क्वेश्चन 5 थोड़े से करवाऊंगा आज रेडियो एक्टिविटी के। बताइए सर, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हेलो। जी। तो 0.693 अपॉन टी हाफ तक जाएगा। हाँ सर। नहीं आ रहा मेरा आवाज। मैडम, हेलो। कोई हेलो मैडम बोल रही थी, बोलिए मैडम, क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक, बलप्रीत मैडम बोलिएगा आंसर। हाँ जी सर। जीरो पॉइंट 0.693 अपॉन। अपॉन टी हाफ। ठीक है, जो भी आंसर आए कैलकुलेशन में आप लगा दीजिएगा। ठीक है। सेकंड वाला गोपाल सर आप बताइए, सेकंड वाला गोपाल सर बताइए। गोपाल सर सेकंड वाला बताइए। जी सर। सेकंड वाला बताइए। सर इसमें एवरेज लाइफ वाला सर फॉर्मूला लग जाएगा। सर आराम से देखिए सर, लग वन जाएगा वो मैंने, लेकिन एकदम डायरेक्ट जल्दीबाजी ना वन हाफ। जल्दीबाजी सब ना करें। अच्छा, हाफ लाइफ भी पूछ रहे हैं सर। हाफ लाइफ एंड एवरेज हेलो लाइफ दोनों की बात। हाँ जी मैडम। सर, मेरी आवाज आ रही है? रश्मि। रश्मि जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी सर, थैंक यू सर। सर लेकिन कुछ आवाज में डिस्टरबेंस था इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक सर ठीक। इसमें पहले n निकाल लें, उसके बाद t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ से टी हाफ निकल जाएगा। देन टो इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ रख देंगे हम। चलिए ठीक, बताइए एक बार क्या करना। पहले तो 1 ग्राम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि अगर हम हाँ जी। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट माने तो 1 ग्राम का मतलब हुआ हमारे पास इनिशियल अमाउंट 1 ग्राम है। कायदे से चले, जरा लगा देते हैं। n नॉट इनिशियल 1 अमाउंट ग्राम है सर। 1 ग्राम हो गया, सही है ना? तो इसके जी बाद सर। हमारे पास अमाउंट क्या कह रहा है कि लूजेस 1 सेंटीग्राम ने लूज कर दिया है। तो बचा कितना हमारे पास? अमाउंट जो है वो डिके हो गया कितना, पहले तो ये बताइए। अमाउंट डिके कितना हो गया? अमाउंट डिकेड, बोलिए मैडम, अमाउंट डिकेड कितना हो गया? 1 सेंटीग्राम सर। इसका मतलब क्या है? बस यही तो क्वेश्चन है। 1 सेंटीग्राम का मतलब क्या है? ये यूनिट वाला ही पेज है बस, इसमें और कुछ 10 की नहीं। पावर माइनस 100। यानी कि 100 से डिवाइड कर दें। हाँ हाँ ठीक जी है, सही सर। कह रहे हैं। 1 अपॉन 100। 0.01। 0.01 ले लेते हैं, इतना डिके हो गया। तो अब हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट एन कितना बचा हमारे पास? 1 माइनस 0.001 बना ना? 0.01। जी जीरो सर। पॉइंट जीरो वन हुआ ना सर? तो इसका मतलब हम जी सर। 0.99 ग्राम, 0.99 ग्राम, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये मेन था इसका हिस्सा। अब बाकी अब आपको क्या करना है? जी हाफ लाइफ निकालना है, एवरेज लाइफ निकालना, कुछ करना है नहीं। तो हाफ लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए? टी हाफ इज इक्वल टू
0.693 अपॉन लैम्डा चाहिए, और लैम्डा हम लोग फिर यहाँ से निकालें, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन हाँ टी हाफ के ले टी 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 लेना पड़ेगा ना सर। टी लोग लॉग हाँ बोलिए आप। लॉग ए इनिशियल अपॉन अपॉन ए फाइनल। माइनस एक्स इनिशियल अपॉन फाइनल कर लो। ठीक है, बोल दीजिए सर, फटाफट वैल्यू पुट करवा दीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 100 रख दें, ये दिया है, 100 जी सर। लॉग और 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन 0.009 0.99 99 तो ये 100 कर देते हैं, ठीक है। जी सर। अब बताइए सर, एक चीज बताइए, आप लोग सभी लोग सही मतलब अच्छे खासी मैथमेटिक्स के लोग हैं, लॉग का इजीली निकाल लेते हैं, लॉग में तो दिक्कत नहीं आती है, ये बताइए। आती है सर। आती है ना सर, लॉग में सर दिक्कत? मैथ के नहीं है सर, बायोलॉजी के हैं सर। बायोलॉजी के लिए जी मैथ सर। के होंगे, कुछ लोग मैथ के होंगे। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन आपकी लॉग वाली समस्या का परमानेंट समाधान करूँ मैं, यानी परमानेंट का मतलब हुआ कि फिर लॉग वाली आफत रह ना जाए, कहीं कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत रह ही ना जाए। मैं ये चाह रहा था, तो एक दिन एक्स्ट्रा किसी समय दूंगा, आधा पौन घंटा का, तो उस समय केवल लॉग की ही बात करूंगा, और जितने लॉग होंगे मैक्सिमम आपको सब तरीके बता दूँ, मैथमेटिकल नहीं बताऊंगा, ट्रिक्स बता दूंगा आपको कि कैसे हम लोग फटाफट निकाल लेंगे, मतलब +1 -1 मुझे कुछ नहीं आता, मैं वो कंडीशन नहीं ओबे करूंगा। अब सर इसका आंसर निकल आएगा ना? अब इसका आंसर निकल आएगा? जी सर। निकल आएगा ना? आप यही छोड़ दूं? हाँ सर छोड़ू यहीं निकल पर? आएगा कि आप ये हो जाएगा। हाँ, ये जो वैल्यू आएगी एवरेज वो लाइफ यहाँ सर पे, वहां से निकली जाएगी। हाँ, और तो एवरेज एवरेज लाइफ आप निकाल लेंगे। टाउ इज टाउ इक्वल इज टू इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। आप लगा करके निकाल दीजिएगा। तो दोनों फार्मूले लिखे दे रहा हूँ, कहाँ कैलकुलेशन में फालतू टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद जो है सर, ये वाले क्वेश्चन देखिए, दो अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। प्रभाकर सर, राजेश सर, ये लोग हैं नहीं लाइन पे आजकल, पता लगा साइलेंट मोड में है। प्रिया जी, प्रीति जी, प्रिया जी, जी सर मैं हूँ लाइन पे। देखिए सर इसमें पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले तो सर हमें करना है वही फार्मूला, तो हमारा पुराना वाला ही लगेगा। एन इनिशियल एन अमाउंट है, अपॉन एन। नॉट इनिशियल अमाउंट, और एन हो गया फाइनल अमाउंट। कर ही नहीं किए थे। तो एन नॉट बताइए सर, कितना एन आवाज नॉट? फिर नहीं जाना देखिए। एन नॉट सर बताइए। 15 सर हाफ लाइफ 15 डेज। हाफ लाइफ सर आ रही 15 डेज, ठीक आ रही है सर। बोलिए संजीव जी, बोलिए, पूरा सॉल्व करके बताया आपने। सर 15 दिन आ मैंने रही पुट करा था। आंसर, अब यस डायरेक्ट सर। समझा दीजिए। एन नॉट ले लिया, एन नॉट मैंने सर 3 मिलीग्राम ले लिया, क्लियर हो गया। यस सर। अब उसके बाद एन ये वाली वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू 0.6। से, हाँ 0.6 हो गई सर, बिल्कुल सामने, और दोनों मिलीग्राम में है, तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता, मिलीग्राम में रहने दीजिए। और टाइम कितना ले रहा है? टाइम हमारे पास 35 डेज है। गोपाल सर समझ रहे हैं सर? जी सर। 35 डेज है। जी सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोगों को 2.303 अपॉन टी, और टी लॉग इन लॉग कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। मैं फाइनल पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ, अब लगा रहा हूँ वैल्यू। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू क्या रख दूं सर? 35 रख देता हूँ। लॉग 35 डेज 3 अपॉन 0.6 रख देता हूँ, ये 30 कर देता हूँ, 6 पंजे 30 हो गया, लॉग 5 हो गया ये, क्यों सर? 2.303 अपॉन 35 लॉग 5 हो गया। जीरो अब पॉइंट लॉग सिक्स 5 नाइन 0.699 होता है शायद, लॉग 5 जो होता है 0.697 या ऐसी कुछ समथिंग होता है। चलिए अब तो कैलकुलेशन हो जाएगी ना, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, और जब लैम्डा आ जाएगा तो फिर हाफ लाइफ भी आ जाएगी, क्यों सर? जी सर। 0.69993 होता है, 93 अपॉन
लैम्डा पुट कर दीजिएगा, लगभग ये कट कटा के बराबर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो सब आ जाएगी। सही है ना संजीव जी? देखिए Yes, ऐसे ही sir. आपने किया है, ऐसे ही आपने किया है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए ठीक है, 15 दिन आ रही है ना वैल्यू। टी हाफ इज इक्वल टू 15 डेज लिख दूं? सब लोग चेक भी कर लीजिएगा एक बार इसको, सब लोग चेक भी कर लीजिएगा। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, सर फोर्थ वाला, अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला देख के बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। कौन सा वाला मैडम बताएं? हाँ सर, यही 4th नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंटेंट की वैल्यू परसेंटेज में की है और हाफ लाइफ दिया है, तो फॉर्मूला वगैरह ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वजह से। व्हाट इज द एज ऑफ, ये लिखा ना, व्हाट इज द एज ऑफ वेजिटेरियन बेवरेजेस whose tritium content is only 15% ऑफ द आपका जो 15% जो भी लेवल है वो लिविंग प्लांट ऑफ का है, लेवल। पंद्रह जी जी। परसेंट है इस समय, 15% है। तो हाफ लाइफ ट्राइटियम का दे रखा है, मतलब इनिशियल आप 100 मान लीजिए, और इस समय 15 है। इस समय तो 15 है ना, 100 तो 100 रहा होगा इनिशियल। तो सर फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ। हाँ तो सॉरी वही टी, लगे ना पर टी भी नहीं मैडम। है यहाँ पर। अब मेन चीज ये है कि हम लोगों को यही तो समस्या है कि इसकी एज पूछनी ना, कि व्हाट इज द एज, तो टी निकालना पड़ेगा ना हमें, और टी निकालने के लिए अच्छा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ सर टी आप ऐसा निकाल, कर सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू हम 0.693 अपॉन टी हाफ रख सकते हैं। हाँ तो मतलब पहले हम यहाँ से हाँ, वहाँ ये पर टी हाफ हाफ की वैल्यू लाइफ, रख देंगे। हाँ हो हाँ जाएगा सर, ओके। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे रखा रह दीजिए, ऐसे 2.303 अपॉन टी रख दीजिए, टी है ना। टी निकालना हाफ है। इसे मैं मिटा के यहाँ लिखे दे रहा हूँ ऐसे करके वैल्यू, क्या दिक्कत है? ये 12.3 ईयर्स लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया टी, और ये इंटू लॉग आपका इनिशियल आप 100 मान लीजिए, और फाइनल आपका 15 रह गया। बस अब क्या रह 15 गया? सर। टी निकाल दीजिए अब आप। टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में आ जाएगा मैडम ये 0.693, और मल्टीप्लाई में ऊपर ये चला जाएगा 12, 12.3 तो लॉग और ये 100 अपॉन लॉग 100 अपॉन 15 सॉल्व कर दीजिएगा। 15। ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, या अगर ना कर पाए, जिन लोगों को दिक्कत होगी उनके लिए फिर मैं बताऊंगा, मेथड बताऊंगा कैसे क्या करना है इसके लिए, ठीक है ना सर। ये हो जाएगा, क्वेश्चन वो ये लॉग की आप, वैल्यू बस लगानी है। हाँ लॉग की वैल्यू निकालनी है सर। लॉग के जनरल फार्मूला तो सर आप लोगों को पता ही होंगे, उसमें तो मुझे शायद कुछ बताना नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है। ये क्वेश्चन सर देखिए, ये वाला देखिए सर, अच्छा क्वेश्चन है ये। संजीव जी बताइए क्या करना है इसमें? फिर नंबर ऑफ लैम्बडा अपॉन टी निकालना होगा फिर तो पर सेकंड है तो। यानी कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा n, यही तो फार्मूला होता है मैडम। जी सर। अब लगाइए दिमाग, निकालिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको हाँ समय देना सर पड़ेगा। सर। लगाइए।
तो सर इस लैम्डा एन की जगह हमें फिर से 0.693 अपॉन टी हाफ रखना होगा। जी नहीं, पहले आप एक काम करिए मैडम, ये आपका हाफ लाइफ दे रखा है, इसे सॉल्व कर लीजिए जी इसी सर। मेथड से जो आप बता रहे हैं, लेकिन ये ईयर में है, ध्यान रखिएगा, ये ईयर में है मैडम, ध्यान रखिएगा, इसे आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर एक बार बता दीजिए आप, नहीं हो रहा। अभी बताता हूँ मैडम। सर ये वाला बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अभी देखता हूँ कोई लोग भाई लोग जोर लगा रहे हो। वर्मा जी कुछ आज आप एक्टिव नहीं है सर? नहीं सर, आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का। राजेश सर? हरिओम जी? प्रजल हैं आज? नहीं देखें। प्रजल प्रताप जी? हाँ सर, सर अभी आया तुरंत। अरे यार जिंदा हो, चलो ठीक है। हाँ हाँ सर। चलो बताओ भैया, लगाओ दिमाग यार, फिर मैं बताऊं जल्दी। ठीक है सर, देखिए मैडम सुनिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये हो गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये ठीक। अब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बाई 1 ग्राम ऑफ द सैंपल, तो ये n क्या हो गया? n हमें आपको क्या करना, 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ द सोडियम 22 हो गया। यानी लैम्डा पहले हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें। अगर हम लोगों ने किसी तरीके से लैम्डा कैलकुलेट कर लिया तो फिर हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, मीन्स ये टी हाफ निकल आए। तो टी हाफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, जो अभी आपने मुझे फार्मूला बताया, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन, ये कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी टी हाफ, यह 2.62 ईयर्स है। अब पहले तो इसे ईयर्स के लिए किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में, मंथ से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में, 365 डेज में कन्वर्ट हो गया, और डेज से कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 से, 24 आवर्स में हो गया, आवर्स से घंटे में करना पड़ेगा, और घंटे से करना पड़ेगा सर मंथ में क्यों करेंगे सर, डायरेक्ट डेज में कर देंगे। हाँ, सर 12 से क्यों मल्टीप्लाई? हाँ सही कह रहे हैं आप, ये 365 तो डेज ही आ गया, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एक ज्यादा हो जाएगी और डायरेक्ट अब सही हो गया। सर तो ईयर में जैसे अगर वैल्यू लिखी हुई है तो उसको आखिरी सेकंड तक हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डेज, फिर आवर, फिर मिनट और देन सेकंड। इसका कारण मैडम ये है कि पूछा गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पूछा गया है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू ये कन्वर्ट, बस मेन कन्वर्जन ही है इसके अंदर, बाकी है क्या, कुछ नहीं है फिर क्वेश्चन के अंदर, फिर तो हमारे सामने आंसर है ही। अगर ये कन्वर्ट हमने कर लिया तो फिर उसमें रही क्या क्या। अब आप ये बताइए, अब इसको देख लीजिए जरा, 1 ग्राम ऑफ सैंपल, ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ, बोलिए संजीव जी, n क्या है यहाँ पर, n बोलिए संजीव जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स रहता है, ये नंबर वही नंबर तो है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर एटम है सोडियम तो मैं एटम लिखता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स लिखे दे रहा हूँ, अगर मॉलिक्यूल्स होता कोई तो मॉलिक्यूल लिखता मैं। अब ये बताइए सर, इसके 22 ग्राम में कितना होता, इसके 22 ग्राम में कितने होते सर? 6 into 10 की पावर 23। भाई यही तो वैल्यू रहेगी, 1 मोल के बराबर ही तो रहता है, और अगर 1 ग्राम होता सर तब कितना होता, तो 6 into 10 की पावर 23 अपॉन 22। क्लियर हो गया ना सर। तो अब इसका मतलब है ये वैल्यू हम यहाँ ले आए, यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का वैल्यू निकल आएगी, dn अपॉन dt, यही तो होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, dps जो होता है, सिंपल सा सर हो गया। मतलब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में दिमाग खराब करेगा, मतलब ये कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है आपसे, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन बोलते हैं इसे बोलते हैं टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन, यानी इसमें आपको कैलकुलेशन, अब इसका तो एक ही तरीका भाई सिंपल सा मुझे समझ में आता है कि कुछ जगह आपको ये वैल्यू कुछ याद रहनी चाहिए कि भाई ये कैलकुलेशन कितनी आती है, इसमें टाइम बचे, और तो कोई तरीका इसका है नहीं, ये तो वैल्यू बदल सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, इसका कोई और चारा सर अब जैसे ये वैल्यू ईयर में थी और पर सेकंड तक पूछी गई है,
तो हमको इतना मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। इन केस अगर मान लीजिए ये वैल्यू केवल डेज में पूछी जाती तो ओनली 365 तक हम कर देते मल्टीप्लाई, फिर नहीं आ मैडम, जाता हमारा आंसर। नहीं मैडम, पूछी नहीं जाती। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तो डीपीएस होता ही है, डीपीएस होता ही है, ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ही पूछा जाएगा, ये तो यही पूछा तो जाएगा। फिर तो सर इसकी वैल्यू फिर याद ही करनी पड़ेगी इनकेस अगर ऐसा आता है। मैं आपको ये भी राय दूंगा, जो मुझे लगता है वो मैं आपको थोड़ी सी राय दे देता हूँ कि 0.693 अपॉन ये वैल्यू, आप इतनी वैल्यू कम से कम फिक्स कर लें, कम से कम फिक्स कर लें, मन में आइडिया रखें कि ये वैल्यू इतने के आसपास आती होगी तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये तो बदलती रहेगी, ये वेरी करेगी। बलप्रीत जी, गोपाल सर, एस के वर्मा जी, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये टाइम कर लेगा आपको, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ये वैल्यू पुट करके छोड़ूंगा। आप कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताइएगा, मैं आंसर मिलान कर दूंगा बस। ठीक है सर, कर देंगे ना इसे? हाँ सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल। अब सर मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसी में मैं एक पीडीएफ इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहला सर क्वेश्चन पढ़िए, बलप्रीत जी आप पढ़िए, देखें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बलप्रीत मैडम पढ़िए। सर क्लियर नहीं हो रहा। If 8.0 of a radioactive 8.0 isotope has a 8.0 of a radioactive isotope has a half-life of 10 hours, the half-life of 2.0 gram, the same substance is 8.0 ग्राम, ये हो गया 10 आवर्स हो गए, और ये आपका 2 ग्राम हो गया। अब बताइए सर, मैडम निकालिए, जल्दी से करिए, इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है वो आप लगाइए। सर मैं लगाता चलूंगा, आपका सहारा मैं देता चलूंगा, आप जल्दी जल्दी करते सर सेम ही रहेगी क्या? सर नहीं रहेगी सर। सर सेम सब्सटेंस आ रहा है तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। बाकी लोगों से भी राय ले लीजिए सर। गोपाल सर बता दीजिए जल्दी से, 1 सेकंड का काम था यार ये तो। जी सर। देखिए जो लोगों ने बताया है सेम ही रहेगी, उस पर थोड़ा सा विचार करिए। अगर ये 8 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मैंने कल ये बात रिपीट करी थी, अगर मैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप चाहे 1 किलो ले लूँ, चाहे 2 किलो ले लूँ, चाहे 15 किलो ले लूँ, उसका हाफ लाइफ हमेशा सेम रहता है, हाफ लाइफ कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बात शायद मुझे याद है, मैंने बोली थी, मुझे अनुमान है मैंने बोली थी। तो इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सीधे सीधे बोलना है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो हमेशा मास पे इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो हम इसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे, सीधा आंसर तो ही टिक करेंगे सर। गोपाल सर बोलिए कुछ। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। प्रभाकर सर, जी सर। राजेश सर, रुक जाइए, प्रभाकर सर, राजेश सर, ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा ना सर। दूसरा देखें सर, दूसरा देखें, आफ्टर द इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, आफ्टर द इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द एटम, जो लिखा है एटम वो मैं बोले दे रहा हूँ, 92 to 38 है, 92 to 38 है, ऊपर 238, 92 to 38, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी, ये तो सिंपल है, एक लाइन का जी बोल दीजिएगा। 144। किसी हल्के इंसान को बोल लेने दीजिए, बेचारे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। जी थर्ड वाले पे देखिएगा,
थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बोले दे रहा हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। 89 एक्टिनियम 231 गिव्स द 82 लेड है, ऊपर 207 है, 207 आफ्टर इमिशन ऑफ द सम अल्फा एंड सम बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द अल्फा बीटा निकालने हैं। वैल्यू बताइए, दोबारा लिख दूं मैं, वैल्यू बताइए, दोबारा लिख दूं। 89 231 82 07 207 एक डी होगा। बी सर। डी सर। होगा, मैंने निकाले नहीं होगा है। सर 6 और 5। 6 और 5 तो इसी में आ रहा है, बी में ही आ रहा है। सर 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है, 7 5 आ रहा है, 6 5 आ रहा है। 231 6 5 6 5 सर। 6 5 सही है, सही है। सर सेकंड आएगा 6 5। यानी 231 माइनस 207 डिवाइडेड बाई 4। देखिए गोपाल सर, ये होना चाहिए। जी सर। अब आ रहा नहीं, आ रहा 24 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है सर। 24 डिवाइडेड बाई 4 4 6 सर तो 24 16 तो आएगा। और 7 कैसे आ रहा है? सही आ रहा है गोपाल सर, जी सर। तो सही आ रहा है यार। हाँ सर, ठीक है सर। कभी कभी ऐसा हो गया था, नहीं दो पंजे अगर 12 बन गया तो फिर 12 ही चलता है 15 मिनट तक। हाँ सर। वही हो गया, एक बार ऐसा हो गया था, पूरी मैथ फेल हो गई। 2 5 जा 10 नहीं आ रहा था आंसर में, आंसर ही नहीं आ रहा था। 2 5 जा 12 2 5 जा 12 फिट हो गया माइंड में, तो एक दिन पूरा नाश हो गया, आंसर नहीं आया। दूसरे दिन समझ में आया कि 2 5 जा 10 होता है। चलिए हो जाता है सर, फंबल हो जाता है काफी बार। चलिए फोर्थ वाला देखिए सर, फोर्थ वाला फटाफट करते रहिए, मैं अब थोड़ा सा मुंह को अपने आराम दे, बोलिए। ए सर ए। ए निकाल दिया बहुत जल्दी आपने। ए एक बार आंसर भी चेक सही है, 0.693 डिवाइडेड बाई ये। सर सही है, देखिए बाकी एक आध लोग भी सपोर्ट कर दिया करिए कभी कभी। जी सर, सर ए है सर 2.31। ठीक है सर। सही है। हाफ लाइफ पूछ रहे थे। आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा डाउट रहता है कि गलत ना हो जाए, बस और कोई बात नहीं जी। हमारे पास डायरेक्ट आंसर मैं देखूं, कोई मतलब नहीं इसका। फिफ्थ बताइए। सिक्स कार्बन 14 है इन द अपर एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा ये तो थर्ड सर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ही कन्वर्ट होता है ना, नाइट्रोजन ही कन्वर्ट होता है जब उस पर न्यूट्रॉन अटैक करता है, तो यानी जी थर्ड सर। रहेगा, ये थर्ड रहेगा। सिक्स वाला बोलिएगा, ये तो ऐसे ही बोल दीजिए आप, हाँ जल्दी से, 1 सेकंड का काम था। फर्स्ट सर। फर्स्ट। हाँ इसमें तो सोचना ही नहीं। सेवेंथ बोलिए सर, सर 1 जी सर। सेवेंथ बोलिएगा। ए सर। ठीक है सर। सर ए 228। 8 बोलिए, 8। डी 8th का डी सर। फोर्थ। डी सर रहेगा। 8 का डी रहेगा। नहीं सर, लगा 1 फ्यूजन सर, फिशन होना चाहिए सर। एटम बम में फिशन फिजन तो होता है। एटम बॉम्ब में होता है सर। हाँ, तो अच्छा हाइड्रोजन बम पूछ रहा है हाँ सर। सर। जी सर जी। Yes, हाँ sir. ठीक है सर। ओके सर। फिजन होगा ना, क्यों? ठीक सर, ठीक। चलिए कार्बन 14 थर्ड।
9 पे आइए सर, 9 सी सर। सही है ना? ठीक है सर। जी सर। हाँ 10 पे आइए सर, 10 पे। थर्ड। फर्स्ट सर, फर्स्ट होगा सर, फर्स्ट। सील है सर वो, इसलिए डिसइंटीग्रेशन होगा बट वन अंदर ही ग्राम सील्ड है सर, सील्ड ट्यूब में। A radioactive sample has half life 1500 साल. A sealed tube containing 1 gram of the sample will be containing. पढ़िए एक बार क्वेश्चन, नहीं कोई बार. A radioactive sample has half life of the 1500 in a sealed tube containing 1 gram of the sample will be 1 gram of the sample will contain after 300 years. निकला सर आंसर? ये आप वेट टोटल का ना निकाल दीजिए, ये टोटल का वेट नहीं पूछ रहा है, ये अंदर हाफ लाइफ इसकी पूछ रहा है, जो अंदर बचा है उसका पूछ रहा है, वो सैंपल कितने में टोटल का कितना रह जाएगा वो पूछ रहा है. इसका आंसर देख लीजिए सर। सर फर्स्ट होना चाहिए, देखिए। नहीं नहीं, मैं देख नहीं रहा हूँ, खुद मैं ये बता रहा हूँ कि ये आप लोग को मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ. अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज हाफ लाइफ 1500 ईयर्स, ठीक है ना? और जी रेडियो सर। एक्टिव सब्सटेंस हैव हाफ लाइफ in a sealed tube contains 1 gram of the sample. ये एक सील्ड ट्यूब है, आपको लग रहा होगा कि पूरा सील्ड ट्यूब की बात कर रहे हैं ना? A हाँ sealed सर, tube हाँ contains जी। 1 gram of the sample will contain after, यानी कि जो सील्ड ट्यूब है उसमें जो सब्सटेंस रखा है वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा वो पूछ रहा है, वो पूरे सील्ड का वजन नहीं पूछ रहा. अच्छा सर, आप लोग ओके। हाँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. आंसर मैं भी देख, जब तक कैलकुलेट करिए फिर देखो, इससे पहले देखने से कोई मतलब नहीं. निकल आया सर? इतनी देर तक ना लगाइए. थर्ड सर। एन, हाँ एन इज इक्वल टू आएगा आपका, एन इज 2। इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ, यही होता है ना सर? तो यस सर। 3000 डिवाइडेड बाई 1500, ये आपका 2 आ जाएगा. तो एन फार्मूला सर बोलिए, एन इज इक्वल टू एन नॉट, ये रहता है ना? एन इज यस इक्वल सर। टू एन, बराबर 2 की पावर n। सही, ठीक है. तो ये होगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल 3, सॉरी 1/2 की पावर 2 आएगा ना सर? n आएगा, 2 आ 1/2 की जाएगा पावर 2 आ जाएगा. ये हो गया सर. और ये कितना लिया शुरुआत में? 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम, तो इसको आप इनिशियल अमाउंट 1 ग्राम लिख दीजिए, तो एन आएगा वो यही आएगा. 0.25 ये ही भी आएगा हो सर. गया, तो 1/4 हो गया, तो जी 0.25 हो सर. गया, 4 दूनी सी 8. सी थर्ड ऑप्शन हो गया। सर ये हाँ सर, मतलब ये समझ नहीं आया कि सील ट्यूब है फिर भी ऐसा क्यों? नहीं अभी मैं समझा रहा हूँ, बस 1 मिनट. देखिए सर, बलप्रीत जी जी सर. सुनिए, एक लाइन में सुनिएगा, आखिरी लाइन पढ़िए, आपको एकदम कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. 1 ग्राम ऑफ द सैंपल विल कंटेन, ये इतनी बार पढ़िए जरा, एक बार 2 बार पढ़िए.
ओके सर, ओके। इंटरनली वेट दिया हुआ है हमें, इंटरनली पूछा हुआ है। जी जी जी, आप ठीक एक है। बार इस लाइन को अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन। और प्रजल जी आप भी पढ़ लीजिए, प्रजल जी इस लाइन को आप भी पढ़ लीजिए, 2 बार हाँ सर। पढ़िए कम से कम, आप अपने आप कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। 2 बार पढ़िए इस लाइन जी को। सर। 1 gram of sample will contain after 3000 years। हाँ, बस ये लाइन देखिए, सैंपल विल कंटेन, बस यही रुक जाइए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। टोटल नहीं पूछा है सर। हाँ हाँ, टोटल नहीं पूछा है, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, व्हाट इज द वेट अगर होता स्टील ट्यूब का, तब गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, तब तो फिर आंसर बना जी। जाता। हाँ जी सर। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अक्सर क्या करता है, अक्सर माइंड को डिस्टर्ब कर देता है कि क्या लगाऊं, फिर चला जाता है ये आखिर में इंसान इस पे लगा चला सकता है। आज राजेश सर, पता नहीं राजेश सर एक्टिव नहीं है आज। प्रभाकर सर जग रहे हैं सर? जगा दूं जरा एक दो लोग। दीक्षा जी, दीक्षा जी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? अभिलाषा जी, जिज्ञासा मैडम, कुछ तो बोलिए आप लोग। जी सर, सुनाई दे रहा है। एकदम साइलेंट मोड में ना रहा करिए, अपने मुंह को थोड़ा चलाते रहिए, तो फिर यह है कि गर्मी में मुंह सूखेगा नहीं। ये क्वेश्चन यार तो हल्का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ आप लोग हमें टांगे पड़े हो। अ न्यूट्रॉन इज एडेड टू दिस, देन हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स विल बी इमिटेड? नहीं निकल रहा है थर्ड आंसर 1। 2 सर। थर्ड आंसर आप वर्मा जी आप निकालिए, सरल है यार। 2 सर, 2 सर 2 होगा सर। 2 होगा। चलिए बताइए कैसे निकाला आपने? 90 सर। न्यूट्रॉन ऐड ले किए लिया, हैं। जाइए ठीक है, बिल्कुल आपने किया, न्यूट्रॉन ऐड किया होगा। आपने बनाया 90, वाई बना देता हूँ या एक्स ही रहने दो अभी, क्योंकि ये 90 है ना, एक्स रहने देता हूँ। और 233 हो गया सर, ये 233 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से कितने बीटा पार्टिकल निकालने के लिए बन जाए, तो बीटा पार्टिकल निकाल 2 लेते हैं। पहला एक निकालो पहले, तो ये हो गया सर 91 और 92 है, तो सिंपल सी बात है, 2 ही निकलेंगे, एक और निकलेगा। ठीक है ना सर? बाकी लोग भी सुन लें, अगर 2 बीटा निकाल देते हैं तो ये 92 हो जाएगा, और ये y बन जी सर। जाएगा, या बनाया तो ये z बन जाएगा, ऊपर 233 रहेगा। कितना टाइम कितना लगा? ये बताइए, 12वां क्वेश्चन बताइए। इसमें नहीं मैडम सोचिए, 12वें वाले में कुछ मत सोचिए। सर सेकंड। सर गोपाल सर, सर काइनेटिक सर। एनर्जी। गोपाल सर, जब जिस समय एक्सप्लोजन होता है तो उस समय एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इलेक्ट्रिकल तो होगी नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सर डी होगा, डी। पोटेंशियल होगा सर, पोटेंशियल। नन ऑफ दीज। ये होगा तो आंसर। क्वेश्चन सर एक बार और पढ़िएगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हो रहा है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी जब रिलीज हो रही तो मूवमेंट भी तो करेगी एनर्जी। एनर्जी मूवमेंट का मतलब पार्टिकल ही तो जाएंगे, जी पार्टिकल ही सर। तो जाएंगे इधर। तो फिर हम लोग क्या लगाएं?
काइनेटिक भाई, तो पार्टिकल मूवमेंट करेंगे। पार्टिकल मूवमेंट वही तो एनर्जी को लेकर के जाएंगे इधर से उधर। सर ये वाला आइए, 13 वाले पे आइए। प्रजल यार तुम बताओ, बता नहीं रहे हो, क्या बात है? आज कुछ खाया पिया नहीं, पता नहीं क्या। सर खाया है। सर इसका सेकंड होगा। फ्यूजन सर। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई। सेकंड लगा दूं? जी चलिए सर। बढ़ते रहिए, अब बढ़ते रहिए, क्वेश्चन ज्यादा टाइम। कहाँ? 14 पे आइए। न्यूक्लियर फ्यूजन सर, ऑप्शन बी नंबर सर, बी। है सर, सेकंड हो जाएगा सर। अब तो फाइनल है ना सब, सेकंड? एक बार जी सर। आंसर शीट भी मैं यस सर। चलो करता हूँ। उसका 15 पे आइए, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी समय दीजिए थोड़ा सा, ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे दीजिए। थर्ड सर, 1/16। 1/16 थर्ड। 1/4 होगा सर। मुझे 1/16। पक्का n 4 आएगा, देन 1/2 की पावर 4 करेंगे। हाँ 16 1/16। 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर। तो मतलब आंसर में क्या लगाऊं? सर थर्ड। थर्ड सर। रुक जाइए, द हाफ लाइफ ऑफ द, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। यानी कि द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 30 मिनट, सही है। 1/16 हो गया, सही है। तो इसका मतलब है 1/2 की पावर 4 हो जाएगा सर। हाँ 1/2 पावर 4 हो गया, और इसका मतलब वो आना चाहिए 2 घंटा आना चाहिए सर। देखिए एक बार आंसर, 2 घंटा तो नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ पहले। मैं अपनी आंसर सर 2 घंटा निकला है आंसर। चेक करिए कि हमने इतनी गलती करी है। n अपॉन मैं लूँ, इनिशियल अमाउंट ले लेता हूँ, कितना लूँ सर? अगर n की वैल्यू जो है वो मैं n0 मान लेता हूँ, तो n/16 1/16। एक अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन चल रहा है। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट 30 मिनट, 1/16 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, सही है सर। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि मैं यहाँ पर n0/16 रखूंगा, उल्टा रखूंगा, इज इक्वल टू n0 हो गया 1/2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 4 सर, n बराबर 4, तो फिर तो ऑप्शन 1 आना चाहिए, 1 आर। n बराबर 4, तो कितना 3 n बराबर n 1/4 की पावर 2। 2 घंटे आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 आर तो 2 घंटे सही आंसर है। सही है सर। वही मैंने केवल ठीक है आंसर सर। निकाल के रखा। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े सर। चलिए 17 पे आइए सर कैसे निकाला? बताएं सर गोपाल साहब। जी सर, ओके सर। हो गया नहीं, बताएं। क्वांटिटी पूछ रहा है n की वैल्यू, सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है? इफ द अमाउंट, हाँ क्वांटिटी पूछ रहा है। सर बी। तो नॉट चेंज, तो नॉट चेंज सर क्योंकि ये dn/dt तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर वो 3 टाइम होगा तो वो भी।
हाँ सर, बी आएगा आंसर। ट्रिपलेट होगा सर। बी बी ट्रिपलेट होगा ये। हाँ जी ट्रिपल हो जाएगा। देख लीजिए सर, संजीव जी एक बार और समझ लीजिए इसे, आप यस समझिए, सर। नहीं नहीं तो मैं बताऊँ। रेट ऑफ द डिके जो है वो 3 गुना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स दिया हुआ है ना सर, यस सर। तो रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू के इंटू एन होता है, वही डी एन अपॉन, सिंपल सा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन हो गया। और ये वैल्यू आपने कितनी रख दी सर, ये वैल्यू आपने ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। और जो एन का नंबर है वो कितना हो रहा है सर, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस 3 टाइम्स। शुरुआत 3 में कितना टाइम्स। था, n था, बाद में 3 गुना हो गया, 3n हो जाएगा ये। तो रेट ऑफ द जो डिके आएगा वो भी सर 3 टाइम ही हो जाएगा, शुरुआत 3 ही गुना हो जाएगा। ठीक है सर। यस सर। 18 पे आइए सर, 18 पे गोपाल सर, 18 पे आइए। वैल्यू प्रिंटेड है, देखनी पड़ेगी। सर नीचे मिसप्रिंट हो रहा है सर। हाँ ये रिड्यूस हो रहा है, रुक टू जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास इसका रिजल्ट है, मैं आपको मिला कर लूँ। 18 का ये सर 11 25 ग्राम वाला क्वेश्चन। हाँ सर, ये 225 मिलीग्राम दिया है, 0 to 25 मिलीग्राम है, 25 मिलीग्राम है। और नीचे दिया है 11,520, 11,520 जी, और नीचे दिए 5760। चलिए अब सर बताइए। ए हो जाएगा सर। नंबर ए। जी सर। ए ए ए सर। सर डी 4। जी सर। ए सर। 18 का सर, 18 का 17,280 आ रहा है। 17,280 आएगा। यस सर। जी सर, इतना ही आ रहा है, 17,280। सर कैलकुलेट कर रहे हैं या दूसरी यहाँ में यहाँ कर रहे हैं? नहीं सर, कर लिया नहीं सर। कैलकुलेट। चलिए 20 और 21 23 लाइन से बता दीजिए। सर 19 का थर्ड। तो विच ऑफ द इसी फॉलोइंग में इज एन न्यूट्रॉन हाँ सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन। प्रोटॉन इसी में दिखाई दे रहे थर्ड। हैं। थर्ड ही है। और 20 का सेकंड। थर्ड होगा सर। 20 का सेकंड हो वही गया। है। 20 का सेकंड। 20 का सेकंड। 20 का सेकंड लगा दिया। 21 का 4। 21 का 4। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज द हाफ लाइफ 60 मिनट हो गया। 3 घंटे के बाद कितना परसेंट हो जाएगा सर? 3 घंटे के बाद आपका हो जाएगा ये बार आधा, इसका आधा हुआ, यानी कि 12.5% कितना आना चाहिए? यस सर। परसेंटेज ऑफ द रेडियोएक्टिविटी विल बी रिमेन। ऑप्शन देख लो सर एक मिनट। इसका सर 4 दिया है आंसर। यस सर। सर एक बार बता दीजिए इसको। देखिए मैडम, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ 60 मिनट दिया है ना। जी सर। ये दिया है कि हाफ इज इक्वल टू आपका दिया है 60 मिनट दिया है। अब हमने क्या करना है, आप 3 घंटे टाइम भी दिया हुआ है, 3 घंटा, ठीक है ना मैडम? तो जी इसका सर। एन निकाल दूं मैं? जी सर। एन कितना आएगा? चलिए पहले सर 3। हाँ 3 घंटे को अगर मिनट मैं में पहले बदलेंगे ना। हाँ ये हाँ, मिनट हाँ, है, हाँ। ये 3, हाँ 3 आवर्स है ना, तो सर कितने मिनट हो 3 जाएगा ये? मल्टीप्लाई 60, 18 180 हो जाएगा। 180 सर। 180 हो तो जाएंगे। एन की वैल्यू सर 3 आ जाएगी, 18। 3 आ जाएगी। 3 आ जाएंगे।
3 आ गई सर। तो ये n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर हो गया आपका 3। हो गया सर, तो हो ये गया, हो n गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज ने 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ रहे हैं सर? रिपीट हो गया 22 क्वेश्चन सर। 8 हाँ ठीक है, हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब आप 23 में और बता दीजिए। बंद करो, बंद, ठंड लग रही है। अरे यार एसी चला रहे हेलो हैं क्या? हाँ प्रज्वल भाई बताओ यार। हेलो, कौन सा सर बताना है सर? सर 22 रिपीट हुआ है सर। तो 22 का फर्स्ट और 23 का फर्स्ट। सर 22 का फर्स्ट, रिपीट नहीं है सर, वहाँ पे 200 mg नहीं, रिपीट नहीं हुआ, वहाँ पे 100 mg है। यहाँ पे सर ऑप्शन 3 होगा 14 40। रिपीट नहीं है 21 सर 21 बोल 3 सर 3 आप लाइफ हो जाएंगी तो सर फर्स्ट होगा 22 का। 22 का फर्स्ट लगा दे। 11,520। चलिए, और सर 23 का 23 का फर्स्ट। फर्स्ट सर। सर मैंने इसके अलावा आपको पीडीएफ भेजी होगी, ये नहीं भेजी होगी आपको, इसके जी सर। अलावा भेजी थी। एक में 100 क्वेश्चन होंगे, जहाँ तक मुझे याद था सर। एक में 100 क्वेश्चन थे और एक में शायद दूसरे में कम क्वेश्चन थे, कुछ 15-20 या ऐसे 25 जो भी। ये दोनों पीडीएफ सर लगाई थी आपने? नहीं, एक बात बताइएगा। सर फर्स्ट वाली हो चुकी है जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, दूसरी? दूसरी नहीं की है सर, अभी टाइम नहीं मिला सर। कोई बात नहीं, दूसरी कर लीजिएगा सर उसको अभी कर अब। लेंगे, अभी कर। हाँ कर लीजिएगा। अब ये बताइए सर, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसके लगाते रहेगा और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सब जरूर लगाते रहिए। न्यूमेरिकल भी मैं थोड़े से कल भेज दूंगा और उसके बाद मैं अब शुरू करूंगा या तो हेट्रोसाइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक। मैं सोच रहा हूँ पहले आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड शुरू कर देता हूँ, या पॉलीन्यूक्लियर शुरू कर दूँ? पॉलीन्यूक्लियर शुरू कर दूंगा, तो उधर ही चल रहा हूँ मैं। हेट्रोसाइक्लिक, पॉलीन्यूक्लियर और ये आपके टॉपिक उनको मैं डिस्कशन कर लेता हूँ सबसे पहले। सर ऑर्गेनोमेटेलिक है जी प्रभाकर सर। सर ऑर्गेनोमेटेलिक सर। ऑर्गेनोमेटेलिक भी चलिए, ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर पहले मेरी प्रॉब्लम वही आती है। सर पहले हेट्रोसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर ये खत्म कीजिए सर। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ पहले ऑर्गेनोमेटेलिक अलग हो जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक सर प्रभाकर सर करूंगा, वो ज्यादा 2 दिन का टॉपिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक ज्यादा नहीं है सर। ऑर्गेनोमेटेलिक 2 दिन का टॉपिक है, जिस दिन आप बताएंगे मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पहले पॉलीन्यूक्लियर या हेट्रोसाइक्लिक में से एक शुरू करूँ कोई, ठीक है? पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। मैं सोच रहा हूँ पहले पॉलीन्यूक्लियर। जी सर। यस सर। सर हेट्रो ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था। चलिए ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आवाज जा रही है? सर कौन बोल रहा है मैडम? एक बार। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। सर आज आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आरएस असाइन करने के लिए वो भेजे थे सर, उसमें जो लास्ट वाला था उसमें SO3H वाला एक था सर, जो रिंग के साथ में था सर, वो वाला क्वेश्चन सर मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो बना नहीं सर, मुझसे हुआ नहीं। वो आपने मैडम उसमें एक चीज एक्चुअली में क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती ये हो गई मुझसे कि उसमें ये पूछना था ये ऑप्टिकल एक्टिव था कि नहीं था। मुझसे ये हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कंपाउंड था शायद, ऐसे करके था। जी सर, हाँ जी सर, यही वाला था। और यहाँ पर हाँ सर, यहाँ पे SO3H यहाँ पे जी SO3H जी। यहाँ क्वेश्चन मुझे दिमाग से मेरे स्लिप कर गया, भेज तो मैंने दिया लिख करके, लेकिन ये था कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी थी। ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है ये बताना था। होगा सर। तो हाँ, ये RS में लिख गया था धोखे से, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें बतानी थी। ओके तो सर। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव होगा ये कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव होगा ये कंपाउंड।
ठीक है ना? सर मैंने डाल दिया था सर, न्यूट्रॉन वाला वो सही था। वो सही है मैडम, सही है। ओके। अच्छा गोपाल सर, आपने ढूंढा न्यूट्रॉन वाला? हाँ सर, ढूंढा था सर। मिला नहीं? मैडम ने तो लिखा था आंसर। नहीं सर, मुझे तो नहीं मिला था सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए सर, सुनिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ सर। एक तो नंबर 1 एटमॉस्फेयर में हमारे सबसे बड़ी बात है कॉस्मिक सर रेज वॉइस रहती क्लियर नहीं आ रही है सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बहुत धीमी है। है। मैं बोल रहा हूँ मैडम, अब सुनाई दे रही मेरी वॉइस? जी 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 सर, अब ठीक है। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर में हमेशा कॉस्मिक रेज रहती हैं सर, और ये कॉस्मिक रेज जब भी किसी मेटल कंटेनर या किसी सब्सटेंस पर स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ से अल्फा बीटा गामा रेज के साथ, यदि जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वहाँ तो अल्फा बीटा गामा रेज इमिशन रहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में न्यूट्रॉन्स भी लगातार हमारे स्ट्राइक करते रहते हैं। और जब भी कहीं पर हीट का जनरेशन होता है, जी गोपाल सर सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर। कहीं पर भी मेटल कंटेनर में स्ट्राइकिंग होती है तो क्या होता है कि वहाँ जो जितना भी कोई भी मेटल है वो धीरे धीरे अपने में से डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इमिट करता रहता है। तो इसका कोई सोर्स नहीं दिया जाता है, इसका कोई सोर्स नहीं दिया जाता है, लेकिन सोर्स कब जरूरत पड़ेगा वो भी बोले दे रहा हूँ। कल सर ने शायद संजीव सर ने एक बात बोली थी कि हम बेरिलियम भी यूज कर सकते हैं। तो संजीव जी आप भी सर सुन लीजिएगा मेरी बात को, कि बेरिलियम का यूज तब किया जाता है जब बहुत लंबे टाइम से न्यूक्लियर रिएक्टर स्विच ऑफ कर दिया गया हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रखा गया फ्यूल है वो उसको हम चारों तरफ से सील्ड कर दें और किसी भी तरीके से उसके अंदर कैडमियम रॉड का एंट्री और ये सब चीजें पूरी मतलब कैडमियम रॉड को पूरा अंदर तक बिठा दें और सील्ड कर दें, न्यूक्लियर रिएक्टर बंद रह रहा हो। उस समय हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल बेरिलियम को यूज करते हैं, जो कल आपने जवाब दिया था। लेकिन जब पहली बार रिएक्टर चलता है सर, तो पहली बार रिएक्टर के लिए हम लोग इनिशियल मटेरियल यूज नहीं करते हैं। वो एटमॉस्फेरिक की जो हीट होती है उसमें जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहते हैं जनरली वही स्ट्राइक करके उसको जनरेट करते हैं। इसलिए सर इसका आंसर आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगा सर्च करने पर, चाहे आप सर्च करके देख लीजिएगा। हाँ सर, नहीं मिला था। ठीक है सर। सर आईआईटी की बुक में मिला था। नहीं तो मैंने तो गूगल बोला, मैंने आईआईटी का नाम ही नहीं लिया। जी सर। चलिए ठीक है सर, कल मैं आपको कोशिश करूंगा पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड पढ़ाऊं। ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया।